सेंट जेवियर्स +2 एकेडमी और जूनियर विंग के बच्चों को 2 दिवसीय योग शिविर के इस विराट कार्यक्रम में आप सबका मैं योगाचार्य डॉक्टर ब्रिजमोहन अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पूरा विद्यालय परिवार पूरी तन्मयता के साथ, एकाग्रता के साथ, श्रद्धा और समर्पण के साथ अपने भविष्य के जो धरोहर है, समाज के जो निर्माण करता है बच्चे, उनको किस प्रकार से तराशा जा रहा है, उसमें योग के इस कार्यक्रम से 4 चांद लगाने की जो परंपरा शुरू की है इस विद्यालय के डायरेक्टर सर आदरणीय सरोज कुमार सिंह जी ने, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि बार बार इस तरह का आयोजन करते रहेंगे तो बच्चों में निखार आता रहेगा और बच्चे तनाव मुक्त होकर के, तनाव रहित होकर के अपने इस जीवन की यात्रा को ऊंचाई तक ले जा सकेंगे। आज मैं आपको दिमाग तेज करने वाला, दिमाग को शार्प करने वाला, इनहेंस करने वाला मैं एक प्राणायाम बताने जा रहा हूं जिसका नाम है अनुलोम विलोम। क्या नाम है उसका? अनुलोम विलोम। उसको करने के लिए कोई एक आसन को चयन कर लेना है जिसमें आप बढ़िया से बैठ सकें। फिर पीठ को सीधा रखते हैं और बायां हथेली को ध्यान मुद्रा में, जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं, बाएं घुटना पे रख लीजिए, दाहिने हाथ को उठाइए, अंगूठा को सीधा रखिए, तर्जनी को वहीं पर मोड़ दीजिए। अब इसमें 2 अंगूठा और बीच के 2 उंगली को प्रयोग करना है। दाहिना अंगूठा को दाहिने नासिका पर लगा लीजिए। दाहिने हाथ का प्रयोग करना है आपको, राइट हैंड का, राइट हैंड इधर वाले हाथ का। हाँ, अपना राइट देखो, क्योंकि मेरे तरफ से देखोगे तो उल्टा होगा। अपने अपने राइट हैंड का प्रयोग करना है, इधर वाला हाथ। अब इसको मोड़ दिया, दाहिने अंगूठे को दाहिने नाक पर लगाइए, बाएं नाक से धीरे धीरे सांस को भरिए, भरते रहिए, सीखते रहिए। जब सांस भर जाए तो बीच की 2 उंगली से बाएं नाक को बंद कर लीजिए। फिर अंगूठा हटाकर सांस को दाहिने नाक से बाहर निकालिए, फिर इसी नाक से यानी दाहिने नाक से ही भरिए, फिर अंगूठा से बंद करके अब सांस को बाएं से छोड़िए। अब आंख बंद कर लीजिए, पीठ सीधा रखिए, कोई आंख नहीं खोलेंगे। इसको 2 मिनट तक करिए। बाएं नाक से लीजिए, दाहिने नाक से छोड़िए, पुनः दाहिने से लीजिए और बाएं नाक से छोड़िए। यही क्रिया को अनुलोम विलोम कहा जाता है, क्योंकि इसमें 2 नाड़ियों का प्रयोग हो रहा है, ईड़ा और पिंगला। सुनते रहिएगा बढ़िया से और अभ्यास चलते रहेगा आपका, क्योंकि योग की अग्नि में जब तक हम गर्म नहीं होंगे तब तक शब्द रूपी हथौड़े का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला है। अनुलोम विलोम चल रहा है, कानों से सुन रहे हैं, ध्यान उगते हुए सूर्य पर। अब ईड़ा, बाएं नासिका को ईड़ा कहते हैं, दाहिने नासिका को पिंगला कहते हैं। यानी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी का लगातार हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बाएं नासिका को चंद्र स्वर और दाहिने नासिका को सूर्य स्वर कहते हैं। इसमें 2 स्वर चल रहा है। बायां स्वर ठंडा है और दाहिना स्वर गर्म है, यानी हमारे शरीर को जितना ठंडक चाहिए उतनी ही गर्मी। भगवान ने, परमात्मा ने जितने शरीर का निर्माण किया है, उसने शरीर को लंबे समय तक बैलेंस में रखने के लिए 2 स्वर, 2 नाड़ियों का हमें शरीर को धारण कराया है। आप बाएं नाक से ले रहे हैं तो शरीर ठंडा, दाहिने से ले रहे हैं तो शरीर गर्म। अब दोनों हमारे शरीर को बैलेंस कर रहे हैं, लगातार करते रहिएगा। अब यही क्रिया बार बार कुछ दिनों तक करिएगा तो मेरुदंड में एक सुषुम्ना नाड़ी, बड़ी ही पतली सी नाड़ी है, उसमें प्राणवायु प्रवेश करने से अष्ट चक्रों का जागरण शुरू होने लगेगा। मूलाधार से लेकर के मूलाधार, स्वादिष्ट, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञाचक्र, मनचक्र, सहस्रार चक्रों की जो यात्रा है वो धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगेंगे। करते रहिए, करते रहिए, करते रहना है। मन नहीं भी करे तो करना है। कहा गया है शास्त्रों में, यदि कोई बुरे कर्म को करने की इच्छा हो तो नहीं करिए,
अच्छा कर्म नहीं करने की इच्छा हो फिर भी करिए, उसी सिद्धांत को पालन करते हुए अभ्यास करते रहिए। अब बाएं नाक का संबंध दिमाग के दाहिने हिस्से से है। अब दाहिने नासिका का संबंध दिमाग के बाएं हिस्से से है, यानी हमारे दिमाग को भी अब ठीक कर रहा है। ये करते रहे लगातार। जिनको माइग्रेन, जिनको बार बार सर दर्द, जिनको माथा भारी रहता है, जिनको नींद नहीं आती है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप है, लगातार करते। जिस बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, याद नहीं कर पा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है पढ़ाई, तो सबसे पहले हम अपने अस्त्र को मजबूत करते हैं। जैसे हम किचन में जाते हैं, करते रहिए। सब्जी काटनी होती है तो हम चाकू में धार लगाते हैं। पहले भोथरा चाकू से काटेंगे तो सब्जियां नहीं कटेंगी, तो काटने के पहले चाकू में धार लगाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार पढ़ाई करने के पहले रोज रोज दिमाग को तेज करिए, शार्प करिए, इनहेंस करिए, इसको बलवान बनाइए, प्रज्ञावान बनाइए। तब जाकर के जो दिन भर पढ़ाई करते हैं वो पढ़ाई समझ में आएगी और याद होंगे। परीक्षा में आप लिख पाइएगा, अच्छे अंक लाइएगा, पढ़ाई में अव्वल दर्जे का टॉप 10 में रहिएगा। इसलिए विद्यार्थियों के लिए और शिक्षकों के लिए, मानसिक तौर पे काम करने वाले लोगों के लिए अनुलोम विलोम से बड़ा दुनिया में कोई भी औषधि नहीं है, कोई प्राणायाम नहीं है। अब दोनों हथेली को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाइए और आपस में घर्षण करिए, रगड़ना है धीरे धीरे, और दोनों हथेलियों को आंखों पर ऐसे फिर मालिश करिए और धीरे धीरे आंखों को सहलाते हुए अपने आंखों को खोलिए। कैसा लग रहा है? मन हल्का लग रहा है ना? दिमाग शांत हो जाएगा। जब दिमाग शांत हो जाएगा, आप लोग कभी कभी बारात में गए हैं जहाँ मांग करके खाना मिलता है? तो मान लीजिए कि आपके पास कोई बर्तन है, आप बर्तन में गोबर डाल दिए। क्या डाल दिए? और रसगुल्ला लेने जाइएगा और रसगुल्ला उसमें डाल देगा तो रसगुल्ला कैसा हो जाएगा? गोबर की तरह, नहीं खराब हो जाएगा, यानी अब वो काम लायक नहीं रहा। तो रसगुल्ला लेने के पहले बर्तन को क्या करना पड़ता है? साफ करना पड़ेगा, मांजना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, तब रसगुल्ला लेंगे तो वो खाने लायक रहेगा। तो हम क्या करते हैं? दिमाग को मांजते हैं नहीं, इसमें गोबर भरा हुआ है, कचरा भरा हुआ है, तनाव भरा हुआ है, इसी में बार बार रसगुल्ला रूपी हिंदी, अंग्रेजी, साइंस, सोशल साइंस, क्या क्या इसमें डाले जा रहे हैं, तो घुसेगा? तो रोज रोज क्या करना पड़ेगा? दिमाग को मांजना पड़ेगा, मस्तिष्क को साफ करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, तब जाकर के आप इसमें बढ़िया से ग्रहण कर सकते हैं। नहीं तो गोबर में रसगुल्ला भी क्या हो गया? गोबर हो गया। नहीं बोलते सब गुड़ गोबर कर दिया, नहीं। इसलिए आप लोग एक बार ताली लगाइए ऐसे जोर जोर से, जोर जोर से, और जोर मारिए, मारिए। ताली लगाना है, मच्छर नहीं मारना है, जोर जोर से मारिए। मेरे साथ एक भजन गा लीजिएगा, थोड़ा सा हल्का सा।